तो आइए देखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी। दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। यह डिस्चार्जिंग वाली केस हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउटवर्ड्स है, नेगेटिव टर्मिनल में करंट इनवर्ड्स है। उसी तरह से यह चार्जिंग स्टेट हो जाएगी। चार्जिंग स्टेट हो जाएगी जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर होगा, नेगेटिव टर्मिनल से करंट आउटवर्ड्स होगा। तो डिस्चार्जिंग चार्जिंग तो हमने बहुत अच्छे से देखा है, सुना है लाइफ में कॉमन। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहें या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी क्या होगा। हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर आप करंट के साथ में चलते हैं, करंट के साथ में चल रहे हैं और रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। और अगर माइनस प्लेट से प्लस प्लेट पर आते हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल पोटेंशियल को मैं लिखता हूं V। इससे आप पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि माइनस से प्लस पे आ रहा है, और यहां से यहां चलेंगे तो ड्रॉप हुआ है, यहां से यहां तक इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट को हमने लिख लिया प्लस ई, ड्रॉप जो है वो होगा IR, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू I इंटू R। तो दिस इज V, that is the potential difference across the terminal of a battery, electrodes of the battery in fact, while battery is discharging। और चार्जिंग केस में देखिए क्या हो रहा है। चार्जिंग केस में करंट की डायरेक्शन देखिए आप फिर से माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ चलिए, क्या हो रहा है, करंट के अपोजिट जा रहे हैं आप। करंट के अगर अपोजिट जा रहे हैं तो आपको पोटेंशियल इंक्रीज मिलेगा, लेकिन पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना होगा, IR, क्योंकि रेजिस्टेंस R है और करंट है I। दिस IR इज द पोटेंशियल ड्रॉप हियर। फिर अब माइनस से प्लस प्लेट पर आते हैं, तो माइनस से प्लस प्लेट पर आते हैं, इसका मतलब आपको E वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और माइनस से प्लस पर पॉजिटिव होगा, यानी यहां से यहां प्लस होगा, यहां से यहां आने पर बड़ा पोटेंशियल, यहां से यहां तक पोटेंशियल फिर इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल इंक्रीज हुआ E प्लस IR। दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द चार्जिंग बैटरी। तो इसे आप VC लिख लीजिए, इन शॉर्ट VD लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन नॉर्मली V लिखा जाता है। तो साफ देख सकते हैं व्हाट इज द EMF ऑफ द बैटरी। यहां बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, EMF ऑफ द बैटरी इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स व्हेन देयर इज नो करंट। I अगर 0 लेते हैं तो V इज E फॉर I इज इक्वल टू 0। तो यह तो EMF की डेफिनेशन हो गई एक प्रकार से हमारी बैटरी के लिए। अगर करंट 0 है बैटरी के अक्रॉस तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह E होगा, चाहे रेजिस्टेंस हो या ना हो, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो या ना हो। तो यहां एक और बात देखेंगे हम, फॉर आइडल बैटरी। फॉर आइडल बैटरी रेजिस्टेंस इज 0, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल बैटरी इज 0। प्रैक्टिकली ऐसी बैटरी पॉसिबल नहीं है। कैसी भी बैटरी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस होता बहुत कम है, यह 1 ओम भी हो सकता है, 0.1 ओम भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन होता है। 0 इंटरनल रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। आइडल बैटरी का सिंबल देखिए आप। आइडल बैटरी के लिए सिंबल आप सीधे सीधे इतना यूज कर लेते हैं, दिस इज E, या एक बॉक्स बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन R नहीं होगा वहां पर। तो आइए आगे देखते हैं हम। आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने की टेक्निक मैंने बताई वह बेस्ड है ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप IR ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं। बैटरी का तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होता ही है, टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस इज द EMF बेसिकली। तो आइए आगे देखते हैं फिर से एक बार। The terminal potential difference of a battery is less than its EMF. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम कब होता है, जब V is equal to E minus IR होता है। एंड दिस इज व्हाट डिस्चार्जिंग केस। डिस्चार्जिंग की केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, EMF की वैल्यू से
लेस होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. हियर वी इजीली सी दैट V is less than E. So the answer is only when the battery is being discharged. Terminal potential difference is less than its EMF when the battery is being discharged. Let us see next problem.